बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की मेरी वीडियो का टॉपिक बेलगिरी के मुतालिक है। आज की इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि बेलगिरी के क्या क्या फायदे हैं और इसको किस किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसके मुरब्बे के क्या फायदे हैं और इसके पाउडर के क्या फायदे हैं और इसको ताज़ा हालत में इस्तेमाल करने से हमें क्या क्या फायदे हासिल होते हैं। दोस्तों, बेलगिरी एक ऐसा गैर मामूली फल है जिसके इस्तेमाल से अनगिनत फायदे हासिल किए जा सकते हैं। उर्दू में इसे बेल पत्थर भी कहते हैं, जबकि अंग्रेजी में इसे बेल फ्रूट या वुड एप्पल भी कहते हैं। पंजाबी में बल और सिंधी में काठोरी कहते हैं। बंगाली में इसे बलवा कहते हैं। बेलगिरी का इस्तेमाल बर्स, बवासीर, इसहाल या डायरिया, हैजा, अल्सर, सोजश या दिल की बीमारियों, निजाम हजम की बहाली, सांस लेने की दुश्वारी में इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इस फल से अनीमिया यानी खून की कमी का मुकम्मल इलाज किया जाता है। कान और आंखों की मुख्तलिफ बीमारियों से निजात हासिल की जा सकती है। ये फल शुरू में सब्ज रंग का होता है और जायके में ये फल शीरी यानी कि मीठा होता है और लेसदार होता है। इसका मिजाज गर्म खुश्क दर्जा 2 में होता है। दोस्तों, बेलगिरी इंसुलिन से भरपूर है जो खून में शक्कर की सतह को कंट्रोल करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ये शुगर के मरीजों के लिए बहुत बड़ी नेमत है क्योंकि इसके खुश्क फल का पाउडर शुगर के मरीजों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। इस हाल के इलाज के लिए बहुत ज्यादा मुफीद है। जिस्म में विटामिन सी की कमी के बाद कमजोरी, थकावट, हाथ पांव में जख्म बनना, खून में सुर्ख खलियों की कमी, मसूड़ों की बीमारियां और स्किन से खून का इखराज, इन तमाम खराबियों को जिस बीमारी का नाम दिया जाता है इसे स्कर्वी कहते हैं। बेलगिरी में ऐसे विटामिन की वाफर मिकदार मौजूद है जो इन तमाम खराबियों को दूर करती है। आप बेलगिरी का मुरब्बा भी इस्तेमाल कर सकते हैं इन तमाम मामलात को दूर करने के लिए। बेलगिरी का मुरब्बा या बेलगिरी का पाउडर या बेलगिरी का रोगन सांस लेने की दुश्वारियों और खराबियों जैसे दम्मा के इलाज के लिए बहुत ज्यादा मुफीद है। शदीद नजला जुकाम में जब नाक और कान बंद हो जाएं, इसके रोगन को सर पर लगाने से फायदा लिया जाता है। इसका इस्तेमाल इन्फेक्शन को मुकम्मल तौर पर खत्म कर देता है। बेलगिरी के मुरब्बे का इस्तेमाल सोजश में भी बहुत ज्यादा इंतहाई मुफीद है। जिस्म में किसी जगह सोजश की शिकायत की सूरत में इसे मुतासरा जगह पर लगाने से सोजश मुकम्मल तौर पर दूर हो जाती है। बेलगिरी का फल खाने से जोड़ों की दर्दों से निजात मिल जाती है, जिस्म की कमजोरी दूर हो जाती है। बूढ़े लोगों के लिए ये बेहतरीन नेमत है। बेलगिरी का मुरब्बा या बेलगिरी का पाउडर दिल की बीमारियों के लिए बहुत ज्यादा मुफीद है। दिल के तमाम मामलात को ठीक करता है, हार्ट अटैक के खतरे को खत्म कर देता है और हमारे खून में से गंदे जहरीले मादों को निकाल देता है। खून की रवानगी को बेहतर करता है जिससे इंसान हार्ट अटैक के खतरे से बचा रहता है। कहा जाता है कि बेलगिरी का इस्तेमाल कब्ज कुशा है और इसकी बेहतरीन कुदरती दवा इसके कूदे में छोटी काली मिर्च और नमक को शामिल करके खाने से आंतों में बनने वाले जहरीले मादे को खत्म कर देता है। ये आप इसके मुरब्बे के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बेलगिरी का शरबत या मुरब्बा भी कब्ज के खात्मे का सबब बन सकता है। बेलगिरी का इस्तेमाल खून में कोलेस्ट्रॉल की मिकदार को काबू रखने में बहुत ज्यादा मुफीद है। इसका बाकायदा इस्तेमाल खून में कोलेस्ट्रॉल की दुरुस्त मिकदार को बरकरार रखने का मुकम्मल इलाज है और बुरे कोलेस्ट्रॉल को जिस्म से खत्म कर देता है ताकि हम बीमारियों से बचे रहें। इसके साथ साथ इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये हमारे कुव्वते मुदाफियत को बहुत ज्यादा मजबूत कर देता है जिससे हम बीमारियों से लड़ सकते हैं और हमें कोई बीमारी नहीं लगती। अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो आप हमसे खरीद सकते हैं, हमारी वेबसाइट से खरीद सकते हैं और अपने डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इसको इस्तेमाल भी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज, मिलते हैं एक नई वीडियो में।